संबित जी, जो हुआ दुखद हुआ। पूरा देश उससे दुखी है। जो तस्वीरें आई, जो वीडियोस आए, वो वाकई दिल दहला देने वाले थे। लेकिन संबित जी, ये भी कहा गया कि वहां केंद्रीय बल मौजूद था। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार हमने कैलाश जी से भी बात की उसी दिन जब बहुत ज्यादा हिंसा बंगाल में हो रही थी, परिणाम वाले दिन। क्या आपको लगता है कि कोई कार्रवाई हुई ही नहीं? पुलिस प्रशासन या केंद्रीय सुरक्षा बल जो वहां पर 200 कंपनियां तैनात थी, संबित जी, किसी ने कुछ नहीं किया? सही जी, मैं तो बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे लगता है जब लोग मर रहे हो और जब महिलाओं की अस्मिता लुट रही हो, जब बालों से खींच करके महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाए, जब घरों में आग लगा दी जाए, कम से कम हम संवेदना दिखाएं, चिल्ला करके भाषण यहाँ देने का प्रयास न करें और न ही अहंकार के लिए कोई स्थान होना चाहिए। मैं एक एक करके हर विषय का जवाब दूंगा। नंबर एक, सबसे अधिक यहाँ शब्द का इस्तेमाल हुआ है ये फेक है, फेक है, फेक है। आज ममता जी ने भी कहा ये 14 लोग जो मारे गए ये फेक लोग तो नहीं है ना, ये फेक लाश तो नहीं है, कोई वर्चुअल लाशें तो नहीं है, ये सच्ची लाशें हैं। ये अभिजीत सरकार की लाश, ये शोभा रानी मंडल की लाश, ये उत्तम घोष का लाश, ये हरम अधिकारी का लाश, मौमिक मोइत्रा की लाश, गौरव सरकार का लाश, सुदीप विश्वास का लाश। इसमें मुस्कुराने की भी कोई बात नहीं है। ये मनुष्यों के जीवन का सवाल है और ये कोई बाहर के लोग नहीं थे, कोई हिंदी स्पीकिंग लोग नहीं थे जो उनको मार के आप कहें कि हमने बाहरियों को मार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बंगाली लोग थे, नंबर एक। नंबर दो, आप भूल जाइए संबित पात्रा क्या कहता है। मैं तो आज तक इतना बड़ा चैनल है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अभिजीत सरकार के फेसबुक में जो उसने लाइव स्ट्रीम किया है मरने से पहले, वो दिखा दीजिए। वो तो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। अभिजीत सरकार खुद कहता है मैं बीजेपी का बूथ एजेंट था, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और देखो मेरे घर में टीएमसी के गुंडे घुस गए हैं। वो तो वहां का जो विधायक टीएमसी का चुना गया है उसका नाम तक लेता है कि उसके लोग मेरे घर में घुस गए हैं। मैं डॉग लवर हूं, मैंने कुत्ता पाला हुआ था, मेरे कुत्ते ने कई पपीज दिए थे, उन पपीज को मार मार करके फेंक करके मार दिया गया, उनका खून बह रहा है, घर में मेरी आग लगा दी गई और उसके आधे घंटे के बाद उसे सड़क पर खींच करके बीच सड़क पे मार दिया जाता है। ये तो उसके फेसबुक लाइव स्ट्रीम में मौजूद है, हम सब ने देखा है और हृदय विदारक ये विषय था, उसको फेक बताया जा रहा है। शोभा रानी मंडल, इस महिला की क्या गड़बड़ी थी? इसने क्या पाप किया था? बस इतना ही इसका पाप था कि इसका बेटा भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ एजेंट था। मैं इतना कहना चाहता हूं, ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ, आप अभिजीत सरकार के फेसबुक स्ट्रीम को देखिए। उसने कहा है यहां पुलिस मौजूद है मेरे घर के बाहर, मेरे को घसीटा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, मेरे घर को आग लगाया जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये सब विजुअल मौजूद है। ये डाइंग डिक्लेरेशन एक मरते हुए आदमी का, और मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। और मैं पूछना चाहता हूं, सोचिए 325 सीट लेके जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी प्रचंड बहुमत के साथ, अगर इसी अहंकार के साथ हम कहते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बीएसपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, इसके लिए हम दायी नहीं है। अगर वहां 14 लोगों की हत्या हो जाती, क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन का है, ये माफ कर देते हम। अखलाक की हत्या हमारे सरकार के समय भी नहीं हुई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हुई थी, फिर भी ये यूनाइटेड नेशन तक गूंज चली गई थी। ये तो हिंदुत्व फोर्सेस ने मार दिया जो चीज आपके। और यहां अभी रिजू जी कह रहे थे हम एस्ट्रोलॉजर थोड़े ही हैं जो हम जान जाएंगे कि क्या होने वाला है। क्यों? ममता जी का वो वीडियो आपने देखा नहीं है? ममता जी अपने आखिरी भाषण में क्या कह रही थी? कह रही थी ठीक है आज तो ये सीआरपीएफ वाले, ये बाहरी लोग हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, एक दिन तो ये बाहरी चले जाएंगे, सीआरपीएफ भी चले जाएंगे, तो भाई की होबे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो हमारा समय होगा ना। और आज पूरा विश्व देख रहा है, तो भाई की होबे, उसके बाद क्या होगा? सरस्वती जाना वो महिला, उसकी तस्वीर आज मैं ट्विटर में और सोशल मीडिया में देखता हूं तो रूह कांप उठती है। नंदीग्राम में घसीट कर, और भूल जाइए हम लोगों को, अरे बड़े बड़े पत्रकारों के साथ जिस प्रकार का, कुछ नामी पत्रकार जो नेशनल मीडिया के साथ है, नंदीग्राम में काउंटिंग के समय जो वो महिला मौजूद थी, उसके साथ क्या हुआ वो तो उन्होंने खुद वीडियो में डाला हुआ है। रिजू जी, जो हो रहा है वो मुझे 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन डे था उसकी याद दिलाती है। लगभग 1000 कार्यकर्ता हमारे आज भाग करके धुबरी आसाम में गए हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष को भारत रत्न देना चाहिए क्योंकि वो छुप करके एसी कमरे में बैठ करके वहां ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, हमारे अध्यक्ष आज उन कार्यकर्ताओं के साथ एकमुश्त होकर खड़े हैं और इन भीषण परिस्थितियों में घर घर जाके, मैं कल मेरे अध्यक्ष के फोटो को देखा, अभिजीत सरकार के मां को समझा रहे थे, वो रो रही थी, वो ड्रामा नहीं है।
जिसका बेटा मर गया है, उसकी माँ का रोना ड्रामा नहीं है, और उसकी माँ को हमारे अध्यक्ष का समझाना ये नाटक नहीं है, प्लीज।